तार तार कर दिया है। मामला पीलीभीत के जहानाबाद थाना इलाके का है। यहाँ के गांव शिवपुरिया में दो शैतानों ने ऐसा वहशीपना दिखाया है कि ये लड़की खुद के चेहरे को दुनिया के सामने आम करने से हिचक रही है। आखिरकार इज्जत पर दाग जो लगा है। एक राम कुमार, एक अनिल। क्या हुआ? तो हम बथुआ तोड़ने गए, तो हमारा मुंह दबा लिया खूब कस के दबा लिया। एक में लगा खींच के, तो हम क्या आने, तो एकदम भजेर पड़ी। उसमें कोई पूर्व प्रधान भी था उसमें? हाँ, प्रधान जी। और कौन कौन लोग थे? कितने लोग थे? 2 लोग थे। अब क्या चाहती हो आप? उन लोगों को सजा चाहती हूँ। सजा मिलना चाहिए। हाँ, दोनों। घर की माली हालत ठीक नहीं है। पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद है। शायद इसलिए माथे पर कलंक लगने के बावजूद भी लड़की काम कर रही है। कपड़े पर कढ़ाई बुनाई कर रही है। 2 जून की रोटी कमाने के लिए कपड़ों पर काश्तकारी का काम कर रही है और साथ ही उन हैवानों की हैवानियत को भी याद कर रही है। जब ये खेत में काम के लिए गई थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के पूर्व प्रधान राम कुमार और उसके दोस्त ने पहले तो उसे बंधक बनाया, फिर मासूम के साथ तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, दबंगई की इंतहा देखी। घिनौनी करतूत को अंजाम देने के बाद उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। बावजूद इसके पीड़ित लड़की पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। दरिंदों को सख्त सजा देने की मांग कर रही है। लड़की के पिता की तरफ से कि उसके साथ दुराचार की बात हुई है, उस तरह पे अपराध पंकित किया गया है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, विवेचना जारी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पूर्व प्रधान राम कुमार और अनिल को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि यहाँ कानून राज नहीं है, जंगल राज कायम है। और शायद इसलिए बदमाशों ने सरेआम और सरेराह इस नाबालिग लड़की से बलात्कार किया। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। पीलीभीत की इस शर्मनाक वारदात से हमने आपको वाकिफ करवाया, लेकिन घिनौनी हरकत का ये सिलसिला यही नहीं थमा। हैवान और भी हैं जिन्हें दरिंदगी का गंदा खेल खेलने का शौक है। जिला संभल, यहाँ 13 साल की एक बच्ची पड़ोसी युवक की हैवानियत का शिकार बनी है। फिर हुआ है दुराचार। पीलीभीत के बाद संभल, कब थमेंगी ये वारदातें? कब तक होती रहेंगी बहु बेटियां बेआबरू? क्या सख्त कानून रोक पाएगा हैवानों की हैवानियत? क्योंकि दिन ब दिन यूपी हो रहा है शर्मसार। गौर से पढ़ लीजिए शासन की प्राथमिकता। हमारा लक्ष्य भय मुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त समाज का वातावरण पैदा करना। जनपद संभल के थाना असमोली के बाहर लगा ये उपदेश, लेकिन हकीकत एकदम उलट है, क्योंकि बद से बदतर है यूपी की कानून व्यवस्था। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भले ही कितना विकास कर ले, लेकिन एक खंजर इसके सीने पर बार बार घाव कर रहा है। जी हां, बलात्कार राज्य शर्मसार है। रोजाना रेप और गैंगरेप की वारदातें सर उठा रही हैं। हैवान हैवानियत का गंदा खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। पीलीभीत की शर्मनाक वारदात के बाद
संभल इस घिनौनी करतूत का गवाह बना है। संभल के जिला अस्पताल के अंदर अपनी मां के साथ बैठी 13 साल की ये नाबालिग खौफजदा है। डर इस पर हावी है, फिर भी इसकी हिम्मत है कि जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ जाकर पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज करवा दी। खुद की आप बीती सुनाई, वो घिनौना मंजर बयां किया जब इसकी मासूमियत कुचली गई। ये दुगावर गांव है असमौली थाना क्षेत्र में। वहाँ की एक लड़की थी करीब 13-14 साल की था उसका, उसके साथ उसी गांव के लड़के ने रात में रेप किया था। क्योंकि उसके फादर लड़की के दिल्ली नौकरी करते हैं, तो जब वो वापस आए कल तो उसकी मां ने बताया और जांच के बाद ये घटना सही पाई गई। उन्होंने एफआईआर लिखाई थी और उसको आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा गौर से देख लीजिए ये चेहरा, नजरें मिला नहीं पा रहा है। चेहरा शॉल से छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा छिपाने से क्या, घिनौनी करतूत तो आम हो गई। इस वहशी की नाम सोनू है, नाबालिग का गुनहगार, पुलिस का मेहमान बन चुका है। जेल की सलाखें इसका इंतजार कर रही हैं। संभल के थाना असमोली के गांव दुगावर की रहने वाली ये मासूम रात के तकरीबन 8:30 बजे कुछ सामान लेने इलाके की एक दुकान पर गई। हवस में अंधा सोनू बच्ची पर गंदी नजर गड़ा चुका था। बस इंतजार मौके का था। रात के वक्त घर से बाहर निकली लड़की को उठाकर सोनू एक सुनसान जगह ले गया। यही वो जगह है जहां इस मासूम की मासूमियत रौंदी गई, असमत पर वार किया गया। मोहल्ले की मेरी लड़की, मोहल्ले की है, क्या नाम है? कितने साल की होगी? कक्षा 4 में पढ़ती है वो। तो कहाँ ले गए थे आप? खंडर ले गए थे? कहाँ तरफ? ना खंडर में लगा ना, कहीं लगा। अभी तो पुलिस साहब हमारी मदद कर रही है, जब मदद नहीं करेगी, जब कुछ कानून रिपोर्ट वगैरह करा दी आपने? रिपोर्ट करा दी? लड़का पकड़ा गया वो? हाँ। कितनी उम्र का है वो लड़का? 20 साल की उम्र का। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 13 साल। बच्ची बदहवास घर पहुंची तो फिर सारी आप बीती बताई। परिवार ने सीधा थाने का रुख किया और फिर तहरीर पर गंभीरता दिखाते हुए हैवान सोनू को दबोच लिया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि वो इस वहशी का शिकार बनी है। लेकिन एक सवाल, आखिर भय मुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त समाज देने का वादा करने वाली पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्यों अपराध सर उठा रहे हैं? अभिनव माथुर, संभल समाचार प्लस। खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या प्यार करना जुर्म है? क्या किसी को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना गुनाह है? अगर नहीं तो क्यों झूठी शान के लिए लोग किसी की जान के दुश्मन बन रहे हैं? ऐसा ही एक मामला सामने आया है मथुरा से, जहां प्यार के 2 पंछी झूठी शान की भेंट चढ़ गए। इश्क मत करना वरना पड़ जाएगा भारी, और झूठी शान की खातिर बन जाओगे शिकार मोहब्बत के दुश्मनों का। कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत खुदा का दूसरा नाम है। मोहब्बत एक ऐसा नशा है जिसके नशे में प्रेमी दुनिया के हर दर्दो गम को भूल जाते हैं। लेकिन आज यही मोहब्बत प्रेमियों के लिए बन चुकी है मौत का सबब, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर इस बात की तस्दीक भी कर रही है। ये मंजर
मथुरा के थाना बलदेव के गांव अवैरनी का है। एक खेत पर हुजूम जुटा है, भीड़ लगी है। बीच खेत में 2 लाश पड़ी हैं, खून से लथपथ एक लड़के और लड़की की लाश। नाम है वीरो और नरेंद्र। रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का था, लेकिन आज नहीं है। किस्सा खत्म कर दिया गया, इनका गोली मारी गई है। जनपद के बलदेव थाना क्षेत्र में अवेरनी गांव के पास, गांव से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पे ही अरहर के खेत में एक नौजुवक और एक नवजुवती की डेड बॉडी आज दिन में पड़ी मिली। लड़की की उम्र लगभग 18-19 वर्ष है और लड़के की उम्र 21-22 वर्ष है। नरेंद्र और वीरो एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन वीरो का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसलिए 3 साल पहले वीरो की शादी कहीं और कर दी गई थी। लेकिन वीरो अभी मायके में ही रह रही थी, विदा नहीं की गई थी। दोनों के बारे में गांव में मालूम हुआ कि 31 दिसंबर को सायंकाल से ही दोनों गांव से गायब थे। दोनों के सिर में गोली लगी है। दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों के परिजनों से बात की जा रही है और इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है कि ये गोली वास्तव में लगी कैसे है, इनकी मृत्यु कैसे हुई है। उधर नरेंद्र और वीरो का प्यार मरा नहीं था। लाख पहरे और शादी के बाद भी वीरो नरेंद्र पर भरोसा करती थी। तारीख थी 31 दिसंबर 2012। नरेंद्र और वीरो घर से भाग गए। दिन बीत गए। तारीख थी 6 जनवरी 2013। गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नरेंद्र और वीरो की खून से सनी लाश एक खेत से बरामद हुई। प्रारंभिक छानबीन से लगता है कि ये किसी भी प्रकार की ऑनर किलिंग का मामला जो है प्रथम दृष्टया नहीं लगता, लेकिन हर दृष्टिकोण से हमारे द्वारा जो है इस पे तहकीकात की जा रही है। ये करीब 5-6 दिन से घर से लापता थे दोनों। संभवतः प्रेम प्रसंग था इनका, घर से फरार हुए थे और आज सुबह जो इनकी डेड बॉडियां मिली हैं, वैसे हत्या हुई है, सही है। पुलिस हॉरर किलिंग और सुसाइड दोनों एंगल से तफ्तीश कर रही है। उधर नरेंद्र का परिवार किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि वो नहीं जानते आखिर ये सब हुआ कैसे। सब मेरा 6 दिन से गुल थे ये लड़के और लड़की, यहाँ से हम ढूंढ रहे थे। हमें और कुछ नहीं पता है। मैं तो अब तो बाहर से आया, सादाबाद था मैं। जब मेरे को पता पड़ा, मैं डेड बॉडी भी नहीं देख पाया। दोनों प्रेम संबंध थे इनके? हाँ, थोड़ी हुई कोई बात, सब मेरे को तो पता नहीं है। नरेंद्र और वीरो की मौत का राज क्या है? झूठी शान की खातिर भेंट चढ़ा दिए गए या फिर जिंदगी से लड़ते लड़ते हार मान गए दोनों? पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। वो भी जानना चाहती है कि मोहब्बत ने आखिर दम क्यों तोड़ दिया। अनूप शर्मा, मथुरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खौफनाक साजिश का खुलासा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही
नापाक, गद्दार है वो देशद्रोही। राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही। आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार